बच्चों ये क्वेश्चन आपको जरा से में फंसा सकता है। देखिए जैसे ही KMnO4 का रिएक्शन हम लोग एल्केन से कराते हैं तो वैसे तो नॉर्मली जो एल्केन्स होते हैं वो अपना ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते हैं KMnO4 के साथ, लेकिन जो 3 डिग्री एल्केन होता है प्यारे बच्चों वो हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि अगर हम एक ही बात करें तो इसका जो 3 डिग्री वाला पार्ट है यानी कि ये वाला कार्बन वो अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री कार्बन होता है वो KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब अगर हम इसका H+ और हीट अल्कोहल H+ और हीट इवन मैकेनिज्म होगा और एल्कीन फॉर्म होगा। एल्कीन जब फॉर्म होगा प्यारे बच्चों तो कैसा वाला एल्कीन फॉर्म होगा? हाईली सब्स्टिट्यूटेड, जो मोर स्टेबल होता है। तो ये देखिए हमने ऐसा एल्कीन बना दिया। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, आइदर दिस साइड और दिस साइड, बोथ आर सिमिलर। अब आगे जो हो रहा है वो आपको नहीं पता रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है प्यारे बच्चों। जब हम इसका रिएक्शन CHCl3 और H2O2 से कराते हैं तो वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल वही एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये जो CHCl3 है ये H डॉट और CCl3 डॉट में टूट जाता है प्यारे बच्चों और ये पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ परऑक्साइड के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड पे कहाँ अटैक करेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहाँ जरा देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो 0 हाइड्रोजन है, तो ये वाला हिस्सा इस पे अटैक कर देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही पार्ट बच्चों को नहीं मालूम रहता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl में। प्यारे बच्चों आगे उसे एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर रहा है। तो जब एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेगा तो जितने क्लोरीन है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे और वहां पर कौन लग जाएगा? OH लग जाएगा। अब आपको ये तो मालूम है कि एक कार्बन पर कभी भी 2 से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड C डबल बॉन्ड O OH। तो हम कह सकते हैं कि 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन में जो चौथा आंसर है वो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। यहाँ जो B से C में हम जा रहे हैं ना, यही आप स्टार लगा के अपने नोट्स में लिखिएगा कि हियर फ्री रेडिकल एडिशन टेक्स प्लेस एंड हाउ अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन।